सोचिए, अगर किसी लड़की की असलियत अचानक उसी घर में खुल जाए जहां वो पहचान छिपाकर काम कर रही हो, और उसी वक्त उसका प्यार भी वहां एकदम सामने आ जाए। कैसा लगेगा वो पल? दिल रुक जाए, सांसें थम जाएं, और सबके चेहरे पर सिर्फ सदमे की लकीरें। इसी पल ने पूरी कहानी बदल दी। अगर आपको ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं कहानी। वसुधा की जिंदगी इन दिनों पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी वो अपने घर की रानी थी, तो आज खानसामा बनकर दूसरे के घर में रोटी पका रही है। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जो लोग कभी आपके सामने झुकते हैं, वही बाद में आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन वसुधा का दिल साफ था, और सबसे बड़ी बात, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। आप वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहें। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा की उस दोस्त से जिसके साथ वो आज खाना बनाने जा रही थी। उसकी दोस्त परेशान थी क्योंकि जिस घर में उन्हें खाना बनाना था, वहां का रेगुलर शेफ गायब हो गया था। दोस्त बोली, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, आज बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जिस घर में जाना है वो हमारे पुराने ग्राहक हैं, और आज खाना कोई बनाने वाला नहीं है। वसुधा ने एक पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने शांत आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चल सकती हूँ, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है। उसकी दोस्त पहले तो हैरान रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वसुधा खाना बनाने जैसा काम करेगी, लेकिन हालात के सामने हर इंसान झुकता है। उसने बिना ज्यादा सवाल किए कहा, ठीक है, चलो। अगर आप भी ऐसे मोड़ों को रोचक मानते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। दोनों स्कूटी पर बैठकर कंचन जहांगीर के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर वसुधा खिड़कियों से बाहर देख रही थी। दिल में अजीब सा डर भी था और उत्साह भी। उसे लग रहा था कि जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसे एहसास था ये सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं, जिंदगी का नया इम्तिहान है। जब वे घर पहुंची तो वहां का माहौल बहुत बड़ा और रॉयल लगता था। बड़ी दीवारें, सुंदर सजावट, हर जगह चमक, और घर की खुशबू में एक खासियत थी। वसुधा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके कदम जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उधर घर के लोगों को इतना बड़ा ट्विस्ट आने की खबर तक नहीं थी। आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी मिस न हो। किचन में पहुंचकर वसुधा ने खुद को संभाला। उसने सोचा, चाहे जो हो, आज मैं अपना पूरा दिल लगा दूंगी। अगर मेरी पहचान खुल भी गई तो कम से कम मेरी मेहनत पर किसी को शक नहीं होगा। उसने कढ़ाई में तेल डाला, मसाले निकाले, सब्जियां काटी और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों में एक अलग तरह की रफ्तार थी, जैसे हर कट, हर छौंक उसके पुराने दिनों की याद दिला रहा हो। उसकी दोस्त हैरानी से उसे देख रही थी। कुछ देर में खाना तैयार होने लगा। खुशबू पूरे घर में फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि खाना किसने बनाया है। आप चाहें तो अभी कमेंट में लिखें कि क्या आपको लगता है कि चंद्रिका उसे तुरंत पहचान लेगी। जब खाना टेबल पर सर्व किया गया तो मेहमानों में चंद्रिका भी बैठी थी। उसने पहला कौर लिया और उसकी आंखें फैल गई। उसने कहा, ये तो वही स्वाद है जो मैं सालों से खा रही हूँ। ये खाना किसने बनाया? घरवालों ने कहा, हमारे नए शेफ ने। चंद्रिका ने तुरंत कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वसुधा की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जैसे छाती में धड़कना भूल गया। उसकी दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो पर लाइक करें और कमेंट लिखें, वसुधा स्ट्रांग है। इससे हमें पता चलेगा कि आप उसके साथ हैं। कुछ देर बाद एक नौकर वसुधा को लेने आया। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए बाहर चली गई। कमरे में जैसे ही वो पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। चंद्रिका सामने बैठी थी। नौकर ने कहा, मैडम, ये है हमारे नए शेफ। चंद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा खाना कमाल का है। क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? वसुधा के हाथ कांप गए, लेकिन उसने धीरे धीरे मास्क हटाया, और तभी पूरा कमरा सन्न हो गया। सबके चेहरे पर शौक था। चंद्रिका गुस्से में उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ हमारे घर में खाना बनाते हुए? वसुधा कुछ बोल भी नहीं पाई।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे काम की जरूरत थी। लेकिन चंद्रिका का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में? घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। तभी वसुधा वहां से उठकर बाहर निकल आई। वो उदास थी, टूटी हुई थी और उसके कदम भारी हो गए थे। अगर आपको लगता है कि वसुधा गलत नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही वो बाहर निकली, सामने देव खड़ा था। देव के हाथ में फूलों का बुके था। वो डिलीवरी बॉय के रूप में आया था। उसे नहीं पता था कि वो जिस घर में फूल पहुंचाने आया है, वहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खड़ा होगा। वसुधा को देखकर देव भी शॉक में रह गया। उसकी आंखों में दर्द था और सवाल भी। आगे क्या होगा? चंद्रिका के सामने देव और वसुधा का मिलना? क्या ये कहानी नया मोड़ लेगी? आपके हिसाब से क्या होने वाला है? कमेंट करके बताएं। और कहानी के अगले पार्ट के लिए वीडियो शेयर करें, ताकि आप दूसरा सेक्शन मिस न करें। देव ने जैसे ही वसुधा को देखा, उसके कदम रुक गए। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। वसुधा की आंखों में दर्द, टूटे सपने और छुपा हुआ प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वहीं देव की आंखों में हैरानी के साथ साथ वो पुरानी यादें थीं जो उसने कभी भूलने की कोशिश की थी। वसुधा ने झुककर धीरे से कहा, तुम यहाँ? देव ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, पर आवाज कांप गई। फूल देने आया था, पर शायद किस्मत मुझे कुछ और दिखाना चाहती है। अगर आप भी सोचते हैं कि किस्मत कभी अजीब मोड़ लेकर लोगों को मिलाती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आप मिस ना करें। वसुधा ने आंखें पोंछीं और वहां से जाने लगी। देव ने कदम बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया और बोला, ऐसे मत जाओ, कम से कम बताओ कि तुम यहाँ उस रूप में क्यों हो? तुम खाना बना रही हो, तुमने ये सब क्यों चुना? वसुधा बोली, जो हालात तुम्हें दिख रहे हैं वो मेरे फैसलों का नतीजा नहीं, मेरी मजबूरी का सच है। देव उसकी आवाज में छिपी चोट महसूस कर सकता था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। चंद्रिका वहां तक आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। उसने देव को देखते ही ताना दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने मिलकर नाटक किया है? देव ने साफ आवाज में कहा, नाटक नहीं, किस्मत है। मैं यहाँ बस फूल देने आया था। चंद्रिका ने व्यंग्य से कहा, ओह, तो अब तुम फूल भी डिलीवर करते हो? देव शांत था, लेकिन सवाल से चोट लगी। उसने कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इज्जत वहीं रहती है जहां दिल साफ हो। अगर आप देव की बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, इज्जत सबसे बड़ी। यह हमारे लिए आपका सपोर्ट है। चंद्रिका ने वसुधा की तरफ देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर खाना बनाने की? तुम्हारे जैसे लोग। देव ने तुरंत चंद्रिका की बात काट दी। बस, किसी की मजबूरी पर उंगली उठाना आसान है, पर उसकी हालत समझना मुश्किल। तुमने कभी सोचा कि वो किस हाल में यहां तक पहुंची? इस बार वसुधा देव की तरफ देखकर चौंक गई। वो कभी उम्मीद नहीं करती थी कि देव उसके लिए किसी से इस तरह बात करेगा। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, तुम दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है, अब ये ड्रामा मत करो। वसुधा बोली, हाँ, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ ड्रामा करने नहीं आई थी। मैं सिर्फ अपने काम के लिए आई थी। उसने अपना एप्रन उतारा और मेज पर रख दिया, फिर देव की तरफ बिना कुछ कहे बाहर चली गई। अगर कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। देव भी उसके पीछे बाहर आ गया। बाहर रात ढल रही थी, हल्की हवा चल रही थी और सड़क की लाइटें पीली रोशनी बिखेर रही थीं। देव ने वसुधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम अकेली नहीं हो। वसुधा ने उसकी तरफ देखा, तुम मेरे साथ हो, लेकिन क्यों? जब सब खत्म हो चुका है तो अब क्या बचा है? देव बोला, सब खत्म नहीं। आज मैंने देखा कि तुम अब भी वही वसुधा हो, ईमानदार, मेहनती और मजबूत। तुमने जिन हालातों में ये काम किया, वही तुम्हें सबसे खास बनाते हैं। वसुधा की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गए। उसने धीरे से कहा, क्या मेरे टूटे होने में भी कोई खूबसूरती हो सकती है? देव मुस्कुराया, टूटे लोग ही सबसे खूबसूरत कहानियां लिखते हैं। अगर आपको देव का ये डायलॉग पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में दिल बनाकर भेजें। इससे हमें पता चलेगा कि आप कहानी का हर मोड़ महसूस कर रहे हैं। वसुधा ने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, लेकिन अब आगे क्या? देव बोला, आगे वही जो तुम्हारे और मेरे फैसले लिखेंगे।
तभी उनकी बातचीत को एक कार के हॉर्न ने तोड़ दिया। सामने से सारिका आई थी, वो वही थी जिसने अंदर वसुधा को काफी कुछ सुनाया था। कार रोककर उसने खिड़की खोली और बोली, वसुधा इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, कोई और तरीका नहीं था? वसुधा चुप रही। देव ने कहा, ड्रामा? वो बस अपने काम के लिए आई थी, तुम लोग उसे उस नज़र से देखते ही क्यों हो? सारिका बोली, क्योंकि वो पहले हमारे बीच अलग स्तर पर थी, ये सब उसके लायक नहीं। देव ने जवाब दिया, लायक होने का तरीका सिर्फ पद या पैसा नहीं होता, इंसान का दिल, उसका चरित्र, वही उसकी असली कीमत बताते हैं। सारिका ने गुस्से में कार आगे बढ़ा दी। देव ने वसुधा की तरफ देखा, यही दुनिया है। जब आप नीचे होते हैं, दुनिया आपको पहचानती भी नहीं है, लेकिन तुम गिरकर भी खड़ी हो, इसीलिए तुम जीतोगी। अगर आप भी मानते हैं कि जिंदगी में गिरकर उठना ही असली जीत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा ऐसी कहानियों से प्रेरित होते रहें। वसुधा धीरे धीरे अपनी स्कूटी की तरफ चली। देव उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? वसुधा बोली, नहीं, मुझे खुद जाना है, क्योंकि आज मैं खुद को साबित कर रही हूं। देव मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन मैं पीछे से आता रहूंगा ताकि अगर तुम गिरो तो पकड़ सकूं। वसुधा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, कुछ कहने ही वाली थी पर रुकी और बस मुस्कुरा दी। वो स्कूटी पर बैठ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। देव अपनी बाइक पर उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में शहर की रोशनी जैसे उनकी कहानी की गवाह बन रही थी। हवा में एक सुकून था और नज़रों में हजार बातें। दोनों की यादों में वो पल घूम रहे थे जब उनका रिश्ता कभी फूलों की तरह था, सुगंध, रंग और खुशी से भरा हुआ। आप अगर यहाँ तक कहानी को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, इससे हमें मदद मिलती है और हम आपके लिए बड़े ट्विस्ट्स लाते हैं। कुछ दूरी पर वसुधा के घर का छोटा सा दरवाज़ा था। वो उतरी, देव भी रुका। वसुधा बोली, धन्यवाद, आज तुम्हारे शब्दों ने मुझे टूटने से रोक लिया। देव ने कहा, तुम टूटने के लिए बनी ही नहीं हो, तुम बनती हो, टूटकर दोबारा चमकने के लिए। वसुधा